अपने उत्तर प्रदेश का प्रसंग, कानपुर देहात जिले का यह इतिहास पहले रेडियो स्टेशन से बीबीसी से समाचार आता था। उसमें एक फैजाल खान थे, वीरों के विषय में, फौजियों के विषय में कहानी बताते थे। टेलीविजन पर भी आता है, यूट्यूब पर भी आप सुनते हैं। एक प्रसंग मैं देने जा रहा हूं, एक फौजी जवान का। हमारे सरहद पर हमारे देश के फौजी जवान सरहद की रक्षा करते हैं, तो हमारे देश के 130-135 करोड़ जनता चैन की नींद सोती है। कैसन प्रसंग बा, आई चला। चार लाइन भूमिका पाएंगे, भाव है। हरी कदम चली के ना हर दीवाना बने, सरी कफनी बांध कर के लगाए जो आगी, होते अमर जब उसरे हिंद में गीत गाए, जमाना भी बड़ी करी के बागी। देश खातिर कदम को जो पीछे किया, बनी के जय चंद हरदम लगाया है दागी। धिक्कार कायर सबूतों को है, अब ललकारती सरहदे हिंद जागी। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं, सीने पर वार करते हैं, सीने पर वार करते हैं। एक ठे कव्वाली का टुकड़ा लगा, यह है कव्वाली बा कि मेरे मौला बता दे, मेरे मौला बता दे, और जहां नूर है मेरे मौला बता दे। मेरे मौला बता दे, जहां नूर है मेरे मौला बता दे, जहां नूर है मेरे मौला बता दे, अरे जहां नूर है, जहां नूर है। अब मदीना यहाँ से, अब मदीना कहाँ दूर है, मदीना यहाँ से कहाँ दूर है, अब मदीना यहाँ, अरे कहाँ बिरहा में कवि जी भाव लिखे, अरे पढ़ के फौलादी बढ़ना, अरे पढ़ के फौलादी बढ़ना ही सम्मान है, पढ़ के फौलादी बढ़ना। अरे पढ़ के फौलादी बढ़ना
ही सम्मान है, बन के फौलाद बढ़ना ही सम्मान है। सरी वतन पे कटाना, सर वतन पे कटाना अभिमान है, सर वतन पे कटाना। कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ कबा कब कबा ध्यान दिहन संगत लगी रे भैया। कानपुर देहात में का गाँव सुंदरपुर रहा, सुखू सुखिया का साथ जीवन में भरपूर रहा। बजरंगी बेटा दोनों के आंखों का तारा था, दोनों दंपति के लिए तीन का सहारा था। पढ़ाई के साथ पहलवानी भी कराते थे, अपने जीवन में सपना सुख का वो सजाते थे। समय के साथ घर में सुंदर बहुरिया आयली, समय के साथ घर में सुंदर बहुरिया आयली, समय के साथ घर में सुंदर बहुरिया आयली। सुने ना घरवा में सबई का दुलरिया भई। भैया हो कहानी को समझ ले। कानपुर देहात जिला के अंतर्गत छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम सुंदरपुर। बड़ा छोटा परिवार सुखू, और सुखू की दुल्हन का नाम सुखिया। समय बीत रहा है, मालिक औलाद के रूप में कहीं बेटवा दहलन। बेटवा का नाम बड़ा प्यार से बजरंगी रखलन। बेटा का परवरिश होत बा, धीरे धीरे लड़का का एडमिशन करवलन। प्राइमरी पास किया, जूनियर पास किया, हाई स्कूल पास करता है। लड़का पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी भी करे, पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी भी करता था। जब इंटर पास के लिए तो दुआरे पछे कहरु घोरियावे लगला। जहां भर्ती निकले वह लड़का लाइन भी लगावे, लेकिन पास तो होखे जरूर। लेकिन जब घूस का मांग होखे, 2-4 लाख का मांग होखे, तक सोच में पड़ जाता था कि कहां से मैं यह रकम अदा करूंगा। मेरे माता पिता गरीब है, शायद मैं नौकरी नहीं पा सकूंगा। बाबूजी बाबू माई एक बढ़िया दुल्हन देख के सुनैना नाम की लड़की से शादी के दिलन। जब शादी के दिलन तो कुछ दिन और बीतल, वो सुनैना के गर्भ से बड़ा सुंदर बेटवा का जन्म भर। अब बड़ा सुंदर बेटवा पैदा भइल। एक दिन दुल्हन कली कहो सैया, यही तरह पहलवानी करवा तो ये महंगाई का जमाना बा, गुजर बसर न हुई। रुपया का जरूरत बा, लड़किया के पढ़ावे के बा, ये लिए रुपया पैसा कमा, पहलवानी कैले से गुजर न हुई। तो कहल जला कि मुसड़ी का काटल मेहरी को बड़ा खतरनाक हो। लड़का के बात लगल एकलानी हाथ दर्ज बा, जो नबी भी शादी विवाह के मौका पर ही माता बहन गावेली उधर। यही शादी विवाह के मौका का गीत बा। सरहज बोले काड़ी बोले सास बोले नरमी जरहट के बैठा दुल्हा। सरहज बोले काड़ी बोले सास बोले नरमी जरहट के बैठा दुल्हा। दुल्हन के होले गरमी जरहट के बैठा दुल्हा। हमके होश आवत बा, जब छोट रहली तो गीता त्यागी लेडीज में ऊपर आयल रहे।
हमारे गुरु बेचन जी से बिराह रहल तो गीता त्यागी कुछ गावे तो हमारे गुरु जी तुरंते लहाई दे कहे कि डुप्लीकेट टिप्लीकेट चप्लीकेट पचलीकेट चकलेट लगाई। महावीरी झंडा पर बिराह रहलो ही जो गुरु जी जोड़ के एक लाइन गौले रहलो मरियापुर के आगे गोरिया पाटे कुड़ई ढाला रे ढाला। मरियापुर के आगे गोरिया पाटे कुड़ई ढाला थलवाला गोरी हमसे उतरे जवाला काला थलवाला गोरी हमसे। दुल्हन गलत है सैया सुनाई पहलवानी के लिए से गुजर न हुई तनी हमार बात ध्यान से सुना। दुल्हन गलत का बजरंगी से कहे सुने ना तुल्ला हमरो पानी बताव सैया कबले। बजरंगी से कहे सुने ना तुल्ला हमरो पानी बताव सैया कबले। तू करब पहलवानी बताव सैया कबले। ए भैया कहला सैया पहलवानी के लिए से काम न चली वो बड़ा ही खटार मुरत रहा ईर्खा लगल कहलत कि अब जात है नौकरी की तलाश में अपन अटैची कटैची लिहल एक सेट कपड़ा ले लेते चादर ले वही अटैची में धैले और पकड़ के कहलो बाबू माई से कि बाबू माई जात है नौकरी की तलाश में नौकरी मिलेगी नौकरी करूँगा नहीं तो कहीं कंपनी में काम करके रुपया पैसा कमाऊंगा। पैर पकड़ कर चल देता है। नौजवान पहुंचा रेलवे स्टेशन पर बड़ा भीड़ बा जनरल बोगी का टिकट लेता है लोगन का बड़ा भीड़ बा पहलवान रहबे कर केहू तरे थकियावत मकियावत टेनवा में चढ़ गए और जब टेनवा में चढ़ गए तब हल्का ये बजरंगी मनवा में भैली ठिकरिया बाबू माई का छुई चल ले पैरिया कानपुर से ट्रेन पकड़ के कैले हर रवानी बताव सैया कबले। कानपुर से ट्रेन पकड़ के कैले हर रवानी बताव सैया कबले। तू करबा पहलवानी बताव सैया कबले। पहुंचा कानपुर देहात रेलवे स्टेशन पर टिकट ले लिया जनरल बोगी का बड़ी लोगों की भीड़ है के तरह गड़िया में चढ़ब पहलवान रहबे कल धकियावत मकियावत चढ़ गए। जब टेनवा में चढ़ गए तो देखलत कि कहीं जगह खाली न बा लोग कितना खड़ा बाटा। अक्सर आप देखते हैं कि सीट के ऊपर वाली सीट पर लोग अपना सामान अटैची बैग वगैरह वगैरह रखे रहते हैं। वह नौजवान वही ऊपर वाली सीटिया पर जगह बनौल और जगह बना कर बैठ गल गाड़ी चल देती है। दादर वाली गाड़ी को पकड़ा गाड़ी चल देती है। और जब रात के 11-12 बजे मेरे भैया वही टेनवा में घटना घटल वो बोगिया में कौन घटना घटे जाते एक लाइन दर्ज लिखलन कभी का देश के सही करा तर्जमा कहली कि ए बंदर कूद जा जमुना में कूद जा जमुना में अरे मन लौटा पतिया मार जिस बोगी में बजरंगी पहलवान था उसी बोगी में 4 बदमाश हाथ में धारदार हथियार लेकर के चढ़ गए और यात्रियों को धमका करके बाबूजी रुपया पैसा किसी का चैन किसी का गहना छीनने लगते हैं। डर के मारे कोई आवाज नहीं उठा रहा है लगा रहा है। एक नौजवान लड़की थी
उस लड़की को साले चारों बदमाश देखते हैं, उसकी अस्मत को लूटना चाहते हैं। लड़की बचाओ बचाओ की आवाज उसी बोगी में लगाती है, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है। देखती है कि एक नौजवान ऊपर वाली सीट पर चादर तान करके सोया है। पहुंचल लड़किया और पहुंच के बाबूजी ओकर पैरवा पकड़ के कजोर के जगावे लगल। अरे भैया भैया उठो भैया, भैया मेरी आबरू को बचा लो, नहीं तो ये पापी मेरी आबरू को मिट्टी में मिला देंगे। जगावत है लड़की, कहलस क्या करे छेड़ खानी गुंडा गाड़ी के भीतर वाय भैया, गाड़ी के भीतर और कर लड़की कारा जोरा को हारा। भैया भैया कही के बाजा रंग के जगवली बाजा, रंग के जगावा अरे लता भैया जाता पा चाया। सब ही यात्रिन का लूटे रुपया गहनवा भैया, रुपया गहना अरे लूट लिया सागारो सा माना। सारे यात्रियों का धमका करके चाकू दिखा करके रुपया पैसा चैन छीन लिए। भैया मेरी आबरू को लूटना चाहते हैं, पापी नहीं मान रहे हैं। भैया उठो भैया हो। जब इतनी बात वह बजरंगी पहलवान सुनता है, एक का एक नींद टूटल चदरवा फेंकल से धराम से निकूदल। जब सिटिया पर से धराम से निकूदल देखल कि 4 बदमाश एक नौजवान लड़की की अस्मत को लूटना चाहते हैं। पहलवान रहबे गले भी के तू जानी के तू जानी के धक लड़ावे लगल। तब तक बोगिया में 2-4 ठेऊ नौजवान तमा गई, तमा के मारे लगल। मार करके बाबूजी के लड़का एक लानी हाथ तर्ज बदली सुरेंद्र। तर्ज से बढ़िया भाव कि द्रौपदी कटेरा सुनी और जगले कन्हैया रामा, द्रौपदी कटेरा सुनी द्रौपदी का तेरा सुनी जगले कन्हैया बाबू, बजरंगी करे लगले, बजरंगी करे लगले। कुंदन का पितैया भैया बजरंगी करे लगले। मार करके 4 और नौजवान तैयार हो गए और गाड़ी चल ही रही थी। चारों बदमाशों को गाड़ी से बाहर फेंक दिए। वह ट्रेन अपने गंतव्य स्थान बाबूजी दादर रेलवे स्टेशन पर आकर के रुकती है। यात्री जिनको जहां जाना था वहां जाने लगे। वह लड़की जिस लड़की की आबरू को बचाया था वह लड़की का नाम रहे सबनम। गाड़ी से वो भी बाहर निकली, बजरंगी पहलवान भी बाहर उतरे। वह लड़की पूछने लगी, भैया कहाँ जाओगे, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रे बहन।
कानपुर देहात जिले का रहने वाला हूँ। हाँ वहीं का तो मैं भी रहने वाली हूँ। कहाँ जाओगे? नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, कहीं नौकरी मिल जाएगी, रुपया पैसा कमाऊंगा, परिवार का पालन पोषण करूंगा। कहाँ घूमोगे? चलो बगल में मेरी मकान है, मेरी मकान में रह करके और नौकरी की तलाश करना, नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी करना। गीत बदली सुरेंद्र। कोनो दुल्ही बड़ा किचकिचाई के बड़ा गुस्सियाई के अपने दुल्हा के कहल मन करे मन करे दिलवटी परिलो हाथे कूद बिचोनी रजहू लेकिन गाड़ी पहुंचे है दादर रेलवे स्टेशन पर। हुआ क्या? आई गईले बम्बई डहरिया डहरिया या धारी भैली अरे धीरे धीरे पढ़ला गली फिकरिया डहरिया या धार भैली। वह लड़की अपने कमरा पर ले जा रही है। सबनम की कहला पर होलिया पर गईले चाचा फिल्म से हवा मुलाकात भइले। पूछे लगल घर की खबरिया डहरिया या धार भइली। अरे बेटा कैसे अइला बम्बई डहरिया डहरिया या धार भइली। सबनम अपने कमरा पर ले जाती है। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठल बाटे। दूर से देखलन कि मेरी बहू सबनम आ रही है और साथ में जो लड़का आ रहा है वो तो मालूम पड़ रहा है बजरंगी पहलवान है, सुखू भैया के लड़का बा। और बजरंगी देखत बाटे कि जहाँ सबनम लेकर जा रही है दरवाजे पर जो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ा है, वो तो मालूम पड़े कि असलम चाचा बैठल बाटे। और जब असलम चाचा के करीब गईलन, असलम चाचा का पैर पकड़ लेलन। असलम चाचा का पैरवा पकड़ हेलन। असलम चाचा कहलन बजरंगी अरे कैसे आना हुआ बेटा? कह कि चाचा परिवार बढ़त है, रुपया पैसा का जरूरत बा, नौकरी की तलाश में। कहलन तू तो पहलवान है, कहीं भर्ती नहीं हुआ? बड़ी लाइन लगौली, पास तो हो जाए लेकिन 4 लाख 6 लाख का मांग हो गई तो कहाँ से दे? सबनम कहती है कि आज बजरंगी भैया अगर जो ट्रेन में नहीं रहे होते तो 4 बदमाश मेरी आबरू को लूट लिए होते। हाल चाल होकर लगल। अरे बेटा तूने तो बड़ा उपकार किया है पगला, कौन सी नौकरी करोगे?
कल रे नौकरी तो करबे करब, अगर जो मिल जाए फौज को नौकरी तो वह हमारी चाह देश का रक्षा करी। बजरंगी पहलवान कहलन चाचा आपका लड़का मोहम्मद शाहिद भैया रहलन हमारी साथे पढ़त रहलन, ऊ कहाँ रहत बाटे? कहलन की मोहम्मद शाहिद के विषय में मत पूछो, आजाद वीजा है, सऊदिया जाता है, सऊदिया से आता है, बड़ा रुपया पैसा भेजेला, पैसा के कोनो चिंता ना, दूसरी चीज से फलक बम्बई में खड़ी बा, कोनो दिक्कत न बा। फौज की नौकरी करना चाहता हूँ। कलन की काले डायरेक्ट भर्ती हो और मेरा एक मित्र कर्नल है, चलो मैं तुझे फौज में भर्ती करवाऊंगा। बाबूजी सुबह होता है और असलम चाचा लेके गईलन है और अपने मित्र के यहाँ पहलवान रहबे कर नापी जो की भल और फौज में भर्ती हो गया। जब फौज में भर्ती भल, ट्रेनिंग खत्म भल, कहाँ ड्यूटी लगल जरा देखा, एक लाइन तर्ज लगी। तर्ज बात स्वर्गीय रामदेव गुरु गाँव और गोरिया दिन भर कई की कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सधिया पे सिलवटिया पीछे ना मसाला भारती भैले जवानवा और तमे भारती भैले जवानवा चलले जिम्मवा की ओर पीरानवा सर पे बाधी कफना ट्रेनिंग खत्म भयल तब तक खुफिया तंत्रों द्वारा पता चला कि सोपिया गांव में कुछ आतंकवादी आकर के 2 मंजिला इमारत में छिपे हैं, हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। बजरंगी पहलवान की ड्यूटी लगती है अपने 10-12 फौजियों के साथ जाकर के और उस इमारत को चारों ओर से घेर लिया। जब घेरे तो बिराहा में लिखे के पड़ल जे के लोग बिराहा कहला। अरे वतन की माटी चंदन हो गई, ये भैया वतन की माटी चंदन हो गई, माथे तिलक लगाकर चलो वीर अभिनंदन, माथे तिलक लगाकर चला वीर अभिनंदन, वतन की माटी चंदन हो गई। जाकर के चारों ओर से फौजी जवान घेर लिए, आतंकवादियों को पता चल जाता है कि हम लोग चारों ओर से घिर गए हैं। उस इमारत के अंदर से गोली चलाने लगते हैं। हमारे 2 फौजी जवानों को गोली लग जाती है। बाबूजी जब गोली लगल आनंद फानन में हमारे फौजी जवान सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती करौलन है। भयल का गीत बदली। तर्ज बाकी अरे बहिनी हो पीला दवा देता, हो ललटावा देता, देशवा के खातिर भौजी लोग दूसरा नवा देता, बहिनी हो नवा देता। भैया हुआ क्या? अरे बजरंगी बन के सोला, दुश्मन पर चलावे गोला, भैले सबेर सबा, भैले सबेर सबा, दुश्मन से बदल चोला, बजरंगी बन के सोला।
आतंकवादी साले गोली चला दिए, हमारे 2 फौजी जवानों को गोली लग जाती है। आनंद फानन में सैनी हॉस्पिटल में भर्ती कराए। उन्हीं आतंकवादियों के बीच में एक आतंकवादी खड़ा है, देख लिया कि हमारे हिंदुस्तान के 2 फौजियों को गोली लग गई, हमारे साथियों ने मार दी। ये काहे को करे शरीर में भारत माई का खून खोल गया। वही इमारत में इनकलाब जिंदाबाद जो आतंकवादी के रूप में है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वही माई के 47 से सबके भूने लगल। जितना आतंकवादी बाटे सगरिन के भूने लगल। एक दूर से साला आतंकवादी देख लिया कि हमारा ही मित्र, हमारा ही दोस्त हमारे साथियों को मार करके धराशाही कर दिया। दूर से गोली चला देता है वो आतंकवादी, लेकिन बाहर वह नौजवान जो आतंकवादियों के रूप में था, जो अपने ही साथियों को मार करके धराशाही कर दिया। जब गोली लग गई, हिम्मत नहीं हारता है, उस आतंकवादी को मार करके धराशाही कर दिया बाबूजी, और धराशाही कर दिया, अपने जमीन पर गिर पड़ता है। वही इमारत में गिरल बा, कराहत बा। ये का एक इमारत के अंदर से गोली आना बंद हो गई। हमारे फौजी जवान सोच में पड़ गए, अरे क्या बात है, वही मैं गोली चलत बा, इमारत में ही गोली चल रही है। और जब गोली आना बंद हो गई, बजरंगी अपने साथियों के साथ जा रहा है। और जब इमारत में गई ना तो एक तस्वीर देख लें, सारे आतंकवादी धराशायी हैं। एक आतंकवादी करा रहा है, मुंह पर नकाब है। बजरंगी पहलवान जाके अजब नकबुआ हटोलन है। अरे बाप रे बाप, शरीरिया नाचा लगा। मोहम्मद शाहिद असलम चाचा के बिटवा मोहम्मद शाहिद भैया। अरे चाचा तो बताओ तरलन कि हमारा लड़का सऊदिया गई हो, बड़ा रुपया पैसा कमाला। का भैया ये है सऊदिया है? और जब इतनी बात मोहम्मद शाहिद सुनता है मेरे भैया, मरते वक्त वह नौजवान बड़ी ऊंची लाइन कहलस। का कहलस सुरेंद्र? कि देशवा के हमारे लूटे और देश के दूत मानवा हो फिरनवा हमारे। देशवा के हमारे लूटे देश के दूत मानवा हो फिरनवा दवा के पारे बात ना पावा हो दवा हमारे। अरे भैया मैं तो सऊदिया ही जाने वाला था रे पगला, लेकिन हमारे ही कुछ देश के अलगाववादी नेता हम नौजवानों को परगला करके नौकरी का लालच दे करके सऊदिया ले जाने के लिए हम लोगों को ले जाकर के पाकिस्तान में और आतंकवादियों का प्रशिक्षण दिलवा करके हमारे ही देश के खिलाफ लड़वाने का काम कर रहे हैं। उसी का शिकार मैं हो गया भैया। मेरी भारत माँ तो मुझे माफ नहीं करेगी रे पगला। हो सकता है मेरे अब्बा मुझे माफ कर दें। मेरा संदेश मेरे अब्बा से जरूर कह देना। मरते वक्त वो मोहम्मद शाहिद देश का नौजवान कह रहा है, छुट्टी लेके भैया जाब घरवा के जइहा। अपरो संदेश अपरे अब्बा से कहिया भैया,
नाही कारी हमके हमारे दादवा हो बिरनवा दवा के काने बदलावा हो बिरनवा हमारे यह कहते हुए भारत माँ मुझे माफ नहीं करेगी क्योंकि मेरे दामन में दाग लग चुका है। मेरे अब्बा से मेरा संदेश जरूर कह देना, हो सकता है मेरे अब्बा मुझे माफ कर दें। यह कहते हुए दम टूट गया। बाबूजी फौजी जवानों के साथ बजरंगी पहलवान अपने कैंप में गया। 10 दिन की छुट्टी मंजूर कराता है। घरे टेलीफोन कर दिला दुल्ही, अरे आवत है तनी नून गुजरी करती 10 दिन का छुट्टी खाली मंजूर भइल बा। ए भैया पहुंचा है नौजवान रेलवे स्टेशन पर। सोचा कि चल करके मोहम्मद साहिद भैया का संदेश भी असलम चाचा से कह दूं। दादर रेलवे स्टेशन पहुंचा और एक 3 व्हीलर करके जा रहा है। असलम चाचा के घरवा जात बाटा, तब तक एक घटना घट गई। अर्जुने कना चला हुआ चला है नौजवान। अरे छुट्टी लेकर चला पीर मतवाला पाला बदल लीबा। आगे जब का करी है ऊपर वाला पाला बदल लीबा। एक्सीडेंट में बजरंगी अपना होश दिया गवाई हो। हॉस्पिटल में भर्ती भइले कोई बाप न माई हो। एक्सीडेंट रास्ते में हो गया। तेज रफ्तार की ट्रक आ रही थी, 3 व्हीलर से जा रहा है। अचानक एक्सीडेंट हो गया। बजरंगी घायल हो जाता है। आनन फानन में लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराए। दवा उपचार होने लगा। और दवा उपचार जब होने लगल बाबूजी, तब बजरंगी पहलवान का अदस्तीय खत्म हो गया। नहीं पता है मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या काम करता हूँ। एक नर्स थी उसी हॉस्पिटल में जो वही देख रेख करती थी। इधर 10 दिन बीत गए। परिवार के लोग सोच में पड़ गए। बजरंगी पहलवान 10 दिन का छुट्टी लेके आवत हुआ, लेकिन कहाँ गई घरे अबे ना कैले। हेडक्वार्टर टेलीफोन करते हैं, वहां तो सूचना जाता है कि नहीं बजरंगी तो 10 दिन पहले का निकल गया है छुट्टी लेकर के। अब घर के लोग बड़ी परेशान हो गए। हित मीत नात रिश्तेदार जहाँ खोजल पार लगल वहां खोजल है, लेकिन इधर हॉस्पिटल में दवा उपचार हो रहा है। और जब बजरंगी पहलवान ठीक भइल, कहाँ जाएगा। वो जो सोनिया नाम की नर्स थी वही देख रेख कर रही थी। पूछने लगती है कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है। लेकिन बजरंगी पहलवान के पता ना बा कि का नाम बा, कहाँ घर हमार बा। यादाश्त हो चुका था। धीरे धीरे बाबूजी 10 वर्ष का समय बीत गया। और जब 10 वर्ष बीत गए, इधर घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग सोचले कि बजरंगी पहलवान कहीं आतंकवादियों का शिकार हो गया होगा। काम क्रिया कुल कह दिलन। और जब इधर देखे 10 वर्ष बीत गया, एक दिन सोनिया नाम की नर्स कहती है कि मैं भी कुंवारी हूँ, शादीशुदा नहीं हुआ है। तो ये काम कहिए कि दोनों जाने मिल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। शादी हम लोग कर लें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकर के जाती हो, क्रिश्चियन थी, अपने चर्च में ले जाती है शादी करने के लिए। वो समय को भाव को लिखलन आल्हा लगल। हाय राम धन्य हो विधाता धन्य तोहरी लेखनिया माल
बात तोहरे जग के रचनवा मालिक। केहू चाल नहीं पावेला तू जाना। धीरे धीरे पीतली साल का समैया बनके दुनिया बजरंगी तक कैली बीबा। भैया शादी करके चर्च में शादी करके दोनों अपने निजी वाहन से घर जा रहे हैं, अपने क्वार्टर को जा रहे हैं। और जब कोटरवा के जात बाटर शादी कई के तो एक और घटना घट गल। कौन घटना घटन? ये भैया ले गया फिर बात दोनों मित्र चर्चवा से। अरे करवती घर की ओर चले दोनों यार। भैया भाई एक्सीडेंट में हो भैले बजरंगी। अरे भाई उपचार भैल उठा सदाचार। आशीर्वाद पादरी से लेकर के दोनों और अपने निजी वाहन से घर की ओर जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात कि पुनः फिर एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट भल दोनों घायल हुए। आनंद फानन में लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराए। और जब हॉस्पिटल में भर्ती करो ले बाटन उपचार होखे लगल। और जब दवा उपचार होखे लगल तब बजरंगी पहलवान के होश भल तब पूरन की अरदास वापस आ गल। अरे मेरा नाम बजरंगी है, मेरा घर कानपुर देहात जिला के सुंदरपुर गांव में है। मैं एक फौजी जवान हूँ। मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बीवी है, मेरा एक पुत्र है। अजब इतनी बात बगल में सोनिया नाम की नर्स है जो अभी अभी तत्काल शादी की है। उसके पैर तले जमीन खिसक गया। मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं रे सोनिया, मेरा घर कानपुर देहात जिला में पड़ता है। मैं एक फौजी जवान हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। गलत की शादीशुदा हुआ तो 10 वर्ष तुहार सेवा कैली। हमारो पतिदेव हुआ शादी करके घरे जात रही जा। ठीक है, तूने बड़ा उपकार किया, मेरी जिंदगी को बचाई। मैं आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, ता जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मेरे परिवार वालों से एक बात मुलाकात करा दो। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। कहती है ठीक है। टिकट कटाती है और कानपुर देहात जिले की ओर चल देते हैं। जब कानपुर देहात जिला में ऐलन हो एक 3 व्हीलर करके घरे जात बाटे। और जब घरवा जात हुआ जौने बजरंगी के लोग परिवार के लोग काम क्रिया कर दिले बाटे। जो ही खबर जहां तक पहुंची, बाप रे बाप, लोग दौड़ करके भैया बजरंगी पहलवान के दरवाजा पर पहुंच गए। आज जब बजरंगी सोनिया दरवाजे पर पहुंचलन है, दुल्हन के पता चलल सुनैना के हमर सैया घरे आयल बाटे, दरवाजा पर बैठल बाटे। बाहरे भारतीय नारी मांग में सिंदूर सजा करके सुलहो श्रृंगार करके थाली में पानी लेकर के जाती है पति देव का चरण धोने के लिए। जब बजरंगी पहलवान अपनी दुल्हन के देखलन और जब सुनैना देखलस अपने सैया के सैया आप जिंदा हुआ सैया। हम तो सोचत रही कि कोनो आतंकवादी हमारे सैया को मार दिले हुई। कहती है बजरंगी कहता है कि नहीं रे पगली, यह कुल दिन दशा देखे बदे भी जीवित बाटी। लोगों को आप बीती बताता है। सोनिया कहती कि सैया भेंट मुलाकात हो गई, अब चले गए। आज जो ही लेकर जाना चाहती है वह देहाती औरत पहली पत्नी सुनैना सोनिया का पैर पकड़ लेलत बाबूजी, और पैर पकड़ करके बड़ी ऊंची बात कह रही है। का कहलत कि कहे रुकमणी राधा पे सुनाई
कैसे कविताई रतिया। लेकर के जाना चाहती हो बहन, लेकर के जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या कहती है कि हमारे जीवन में छवल रहली अनहरिया, आई गइल बहिन तू बनी के अंजोरिया। कि खोजी के ले आइलू हमारे जीवन सतिया, कि अपने कान्हा बिनु कोई से कविताई रतिया। ले जाओ बहन, ले जाओ, कहीं भी मेरे पति देव रहेंगे, कम से कम मेरी माँ का सिंदूर तो चमकता रहेगा। तूने तो 10 वर्ष सेवा करके मेरे पति के जान बचा करके कम से कम ला करके हम लोगों से, परिवार वालों से मुलाकात करा दी। ले जाओ बहन, ले जाओ, मेरे पतिदेव कहीं जीवित रहेंगे, इस दुनिया में तुम मेरी मांग का सिंदूर तो चमकता रहेगा। एक बात कहती है कि हमारो साजन भले हमसे रही है दूर हो, अब भर भर मांग हम पहिनब जरूर हो। कि बात सुन बियावली हो गई छतिया, अपने कान्हा बिनु कैसे कविताई रतिया। इतनी बात वो नर्स सुनती है, नहीं रे बन, पहले तेरा अधिकार है। तूने तो अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लगा करके ये तेरी मांग में सिंदूर पहने हैं। मैं तो नर्स हूँ, लोगों की सेवा सत्कार करके उपचार करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी। और सुनैना के हवाले करके बजरंगी पहलवान को अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगती है। परिवार के लोग, गांव के लोग नम आंखों से सोनिया नर्स को विदा करते हैं। विरह का आखिरी भाव लगा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोरे बाका, स्वर्ग बसे कवि चंद्रिका, बच्चन का विजय वतन की माटी चंदन हो गई, बेचनी रमे चांदी तब ही का करते बंधन